हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जॉब कैलेंडर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक बड़ी अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस कितना है इसके लिए, कौन कौन इसके लिए आवेदन दे सकता है, इसके लिए एज लिमिट कितना रखा गया है, किन किन विभिन्न पदों पर यहाँ पर भर्ती निकली हुई है, उसके लिए कितना मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके अलावा यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस है इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सभी पॉइंट्स पर हम बारी बारी से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, इसमें आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको आगे भी मिलते रहेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप बाद में इसको लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पॉइंट पर चलते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका जो एप्लीकेशन है वो 7 नवंबर 2022 से ही चालू हो चुका है। तो आप भी अगर इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन यहाँ पर लाइव है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 22 नवंबर 2022 है, लेकिन आप ध्यान रखिए आप 15 नवंबर 2022 से पहले इसके लिए आवेदन कर दीजिए, क्योंकि इसकी जो वेबसाइट है इसमें काफी ज्यादा सर्वर इश्यू फिर होने लगता है। उसके अलावा इसके एप्लीकेशन फीस के यहाँ पर हम बात कर लें तो किसी भी तरह का आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस पे नहीं करना है, यानी कि यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए, इवन यहाँ पर जो फिजिकल हैंडीकैप है उन सभी लोगों के लिए इसकी जो फीस है वो 0 है। आपको 1 रुपए भी इसके लिए फीस पे नहीं करना है। लेकिन ऐसा तब जब आप इसके लिए खुद ही अप्लाई करते हैं। ये बात आप साइबर कैफे में जाकर मत कहिएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो फ्री में भरा जाएगा। हाँ, ये अगर आप खुद भरते हैं तभी फ्री है, अदरवाइज यहाँ पर आप साइबर कैफे में जाएंगे, जो भी यहाँ पर चार्ज है वो आपका फिलिंग चार्ज लगने वाला है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन फीस नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर हम एज लिमिट में बात कर ले, आयु सीमा इसके लिए कितना रखा गया है, तो कम से कम यहाँ दोस्तों आपकी जो उम्र है वो 18 साल होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस ITI के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पर 25 साल होना चाहिए, 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस या फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर मिनिमम एज 18 ईयर है। उसके अलावा यहाँ पर मैक्सिमम इसका जो एज है वो कुछ भी नहीं है, मतलब आप कितने भी एज हो, 40, 45, 50, जितना भी आपका एज है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए इसकी जो मैक्सिमम एज है वो यहाँ पर 25 साल रखी गई है। उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बता दूं कुल कितने पदों पर यहाँ पर भर्ती निकली हुई है। तो कुल यहाँ पर 1216 पदों के लिए भर्ती निकली हुई है, जिसमें ITI ट्रेड अप्रेंटिस, फ्रेशर ट्रेड सिक्योरिटी गार्ड, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस, सभी यहाँ पर टोटल जो मैंने आपको नंबर ऑफ पोस्ट बताया है सभी वैकेंसीज के लिए अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं। ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 840 पद यहाँ पर है। फ्रेशर ट्रेड सिक्योरिटी गार्ड के लिए आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 60 पद है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 101 पद है और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर 215 पद है। सभी के लिए कितना क्वालिफिकेशन है आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम ITI ट्रेड अप्रेंटिस में जो यहाँ पर 840 पद हैं वो यहाँ पर किन किन ट्रेड के लिए हैं और किस ट्रेड के लिए कितने पद है यहाँ पर वो एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक चार्ट यहाँ पर आपको शो किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं किन किन ट्रेड के लिए यहाँ पर अप्रेंटिस निकला हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, वायरमैन, सर्वेयर, मैकेनिक डीजल, मेसन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ड्राफ्टमैन सिविल, मशीनिस्ट, टर्नर एंड पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक। तो कुल यहाँ पर इतने ट्रेड के लिए अप्रेंटिसशिप निकली हुई है। अब यहाँ पर हम बात कर लें नंबर ऑफ पोस्ट कितना है अलग अलग ट्रेड के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा के लिए यहाँ पर 216 पद हैं, फिटर के लिए 221, इलेक्ट्रीशियन के लिए 228, वेल्डर के लिए 59, वायरमैन के लिए 24 पद हैं, सर्वेयर के लिए 9 है, मैकेनिक डीजल के लिए 37 पद है, मेसन के लिए 5, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 12, मशीनिस्ट के लिए 13, टर्नर के लिए 11 और पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के लिए कुल 5 यहाँ पर पद निकले हुए हैं। तो यहाँ पर टोटल 840 पद है। अलग अलग यहाँ पर आप ट्रेड वाइज देख सकते हैं। तो कुल यहाँ पर अलग अलग जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए कितने पद हैं यहाँ पर वो भी आप नीचे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 100, 113, 64, 138, 54। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। तो आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां पर जाकर भी आप ये देख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर हम बात कर लें जो कि हमने सिक्योरिटी गार्ड के लिए मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर भी आपका एस्टेब्लिशमेंट वाइज अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट डिवाइड हो गई है। कुल यहाँ पर 60 पद है। अब यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए डिवाइड हो गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
उसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 101 पद है और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर 215 पद है। अब यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो पोस्ट है उसके लिए कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ITI ट्रेड अप्रेंटिस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका रिलेवेंट आपका जो ट्रेड है उसमें आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। आपका ITI NCVT से हो या फिर SCVT से हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों ही कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी ट्रेड के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, आपका ITI होना चाहिए। और यहाँ पर वही मैंने आपको बता दिया NCVT या फिर SCVT से कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा सेकंड यहाँ पर हम बात कर लें सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो यहाँ पर आपका ITI कंपलसरी नहीं है। अगर आपका केवल 10th है, आपका कोई भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, इंडिया के किसी भी बोर्ड से आपका अगर 10th कंप्लीट है तो आप सिक्योरिटी गार्ड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम बात करें ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, तो यहाँ पर आपके पास फुल टाइम डिग्री होना चाहिए जो कि BE BTech में होना चाहिए। और यहाँ पर आपका जो BE BTech है वो माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर होना चाहिए, किसी भी UGC स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका यहाँ पर फुल टाइम डिग्री होना चाहिए। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका NATS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। NATS मतलब कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल। इस पोर्टल पर आपका अप्रेंटिसशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो एक बार ही होता है, उसके बाद आप किसी भी अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है, कहाँ से इसका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पोर्टल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहां पर जाकर आप इसका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड यहाँ पर जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है उसके लिए यहाँ पर आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए जो कि यहाँ पर आपका माइनिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और यहाँ पर भी आपका एक NATS का जो पोर्टल है मैंने आपको बताया, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो अगर आपके पास डिग्री है तो यहाँ पर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा है तो आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की बात कर लें तो यहाँ पर कुल आपका 12 महीने का ट्रेनिंग रहने वाला है, मतलब 1 साल का ट्रेनिंग यहाँ पर आपका रहने वाला है। सैलरी की यहाँ पर हम बात कर लें तो अगर आप ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आपके पास 1 ईयर ITI है SCVT या फिर NCVT से, तो यहाँ पर आपको 7,700 रुपए पर मंथ मिलने वाला है। उसके अलावा अगर आपके पास 2 ईयर ITI डिप्लोमा है SCVT या फिर NCVT से, तो यहाँ पर आपको 8,050 रुपए पर मंथ मिलने वाला है। और अगर आप फ्रेशर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 6,000 रुपए पर मंथ मिलने वाला है। उसके अलावा आपका जो खाना रहना है वो आपको अपनी तरफ से ही करना होगा। और यहाँ पर हम बात कर लें, हम ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 9,000 रुपए पर मंथ मिलने वाला है। टेक्नीशियन आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 8,000 रुपए पर मंथ मिलने वाला है। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस पर हम बात कर लें तो यहाँ पर किसी भी तरह का एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। टोटल यहाँ पर आपके परसेंटेज बेस में सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लें आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको NATS की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर सकते हैं। NATS पर रजिस्ट्रेशन के अलावा अगर आप ग्रेजुएशन या फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे फिर आप ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, दोनों के लिए अलग अलग वेबसाइट है, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोनों के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अप्लाई प्रोसेस पर वीडियो देखना चाहते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं जरूर उसके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की जो अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और आगे भी इस तरह के अपडेट आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।